नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को एक के बाद एक झटके दे रहे हैं। ऐसा ही एक फिर मामला सामने आया है जब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने जा रहे हैं और उनकी जगह 19 फरवरी को देश में नया चुनाव आयुक्त मिल जाएगा। नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। हम सभी जानते हैं कि राजीव कुमार के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक के बाद एक चुनाव जीते हैं। ऐसे में मोदी सरकार चाहती है कि अपनी मनमर्जी के व्यक्ति को एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठाया जाए। और एक और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को नए चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यानी जिस दिन नए चुनाव आयुक्त को चुना जाएगा उसी दिन यहां पर सुनवाई होगी इसके कानून को लेकर। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि इसका क्या फायदा, क्योंकि जब नया चुनाव आयुक्त मिल ही जाएगा तो फिर अब सुनवाई करने का क्या तात्पर्य है। लेकिन यहीं पर पेंच है और एक बार फिर से संजीव खन्ना ने बहुत बड़ा झटका दिया है मोदी सरकार को। सवाल यह भी है कि क्या राजीव कुमार को जेल होगी, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन नोटिस मिले हैं। सबसे ताजा मामला यह है कि चुनाव बाद ईवीएम के सत्यापन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को नोटिस मिला है कि जो ईवीएम इस्तेमाल हो रही है चुनाव में उनके सत्यापन को लेकर ये नोटिस है कि वो वेरीफाइड ईवीएम है भी या नहीं है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं राजीव कुमार को क्यों जेल हो सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 14 दिन में चुनाव आयोग को नोटिस का जवाब देना था इन्हें, लेकिन 1 महीना बीत चुका है, अभी तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर भी हो जाएंगे। ऐसे में राजीव कुमार पर अदालत की अवमानना का केस चलाया जाएगा। जी हां, राजीव कुमार संभवतः सोच रहे हैं कि वो रिटायरमेंट का इंतजार करें, फिर जो नया आदमी आएगा वो जवाब देगा, बिना बात का सिरदर्द क्यों। लेकिन अब इनके ऊपर अदालत की अवमानना का केस भी चल सकता है। आप देख सकते हैं एक और जो दूसरा नोटिस है, तो पहला नोटिस मैंने आपको बताया ईवीएम के वेरिफिकेशन से जुड़ा था। एक और नोटिस है पोलिंग बूथ पर वोटरों की संख्या क्यों बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा और इसमें नोटिस भी जारी किया गया। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पोलिंग बूथों पर वोटरों की संख्या को बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। और ये किस चुनाव की बात हो रही है? महाराष्ट्र और झारखंड में दिसंबर में जो चुनाव हुआ था उसकी बात हो रही है और इसका भी अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। महाराष्ट्र में चुनाव में शाम 6 बजे के बाद, 6 बजे चुनाव खत्म हो जाता है, वोटिंग खत्म हो जाती है। महाराष्ट्र चुनाव में शाम 6 बजे के बाद 76 लाख वोट पड़े हैं। 6 बजे के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी निर्वाचन आयोग को इस मामले में नोटिस भेजा हुआ है, क्योंकि 6 बजे से 7 बजे के बीच में 1 घंटे के अंदर 12% वोट पड़े हैं। कुल डाले गए वोटों के 12% वोट पड़े हैं। ऐसा कैसे संभव है? विपक्ष ने महाराष्ट्र चुनाव में गंभीर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है। आप सभी ने देखा था कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा बुरी तरह हारी थी, लेकिन कुछ ही महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो बिल्कुल क्लीन स्वीप करके रख दिया। और आरटीआई में खुलासा भी हुआ है इस मामले में महाराष्ट्र चुनाव के। आप देख सकते हैं आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि चुनाव आयोग के पास महाराष्ट्र चुनाव में जारी पूर्व क्रमांकित पर्चियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको बता दें कि कोर्ट का यह आदेश है कि 6 बजे के बाद भी ऐसा होता है कि कुछ लोग लाइन में लगे होते हैं पहले से, तो उन्हें हटाया नहीं जाएगा, उन्हें वोट देने दिया जाएगा। नियम यह है कि 6 बजे के बाद भी जो लोग वोट देते हैं तो उन्हें एक टोकन जारी किया जाता है, उन्हें एक टोकन मिलता है। और उसी की जानकारी जब आरटीआई में मांगी गई तो चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है आपको दिखाते हैं। चुनाव आयोग ने कहा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी आयोग में उपलब्ध नहीं है। यानी कि ये जो 76 लाख वोट पड़े हैं, 12% वोट पड़े हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं है कि ये किन लोगों ने कहां कैसे दिए हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? अगर सब कुछ ईमानदारी से हुआ है तो इतनी बड़ी अनियमितता
मुमकिन नहीं है। चुनाव बाद ईवीएम के सत्यापन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट को निर्वाचन आयोग का नोटिस मिला ही हुआ है। खास तौर से इस मामले में खुद सीजेआई संजीव खन्ना ने इसको संज्ञान लिया है और सुप्रीम एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक और यहां पर स्पष्ट बात कह दी है। देखिए, ईवीएम का डेटा मिटाएं नहीं, चुनाव आयोग ऐसा करता है, ना डेटा मिटाएं ना नया डेटा अपलोड करें। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश मिला है, क्योंकि एक के बाद एक प्रदेश सरकारों के चुनाव में अनियमितता के आरोप के चलते अब चुनाव की निष्पक्षता, ईमानदारी, पारदर्शिता पर भी सवाल उठने लगे हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से सवाल किया है कि ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को आखिर क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा, आपको क्या तकलीफ है, कारण बताओ, नोटिस क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं, लेकिन इस रिटायरमेंट से इनकी जान बचने वाली नहीं है और ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेंगे, और अगर फंसेंगे तो अकेले फंसेंगे या फिर अपने मालिक को भी फंसाएंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 19 फरवरी को देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल जाएगा। 19 फरवरी को ही सुनवाई होनी है इस कानून को लेकर, और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पहले 12 फरवरी को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अब 19 को होगी, जिस दिन नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब इस सुनवाई का क्या लाभ, तो इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। आप देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल करता है। यह सुनवाई 2 मार्च 2023 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, इनकी नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। और ये कौन 3 सदस्य होंगे? प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता यानी जो इस समय राहुल गांधी हैं, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि संजीव खन्ना। मोदी जी, राहुल गांधी जी और संजीव खन्ना जी को मिलके सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार चुनना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये बिल्कुल इससे पारदर्शी मामला होता और बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं होती, अपनी पसंद के आदमी को बैठाना मुमकिन नहीं था। लेकिन आपको बताएं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने दिया था, जिसमें संजीव खन्ना भी शामिल थे। लेकिन 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने नया विधेयक पारित कर दिया, अध्यादेश लेकर आए, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह पर प्रधानमंत्री की तरफ से चुने गए एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। अब आप कल्पना करिए, जैसा कि अब नियम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष मिलकर ये तय करेंगे, तो मोदी और अमित शाह जिसको जो है दे देंगे नाम, वही बन जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी ने जाने से भी इनकार कर दिया है ऐसी मीटिंग में कि वहां मैं खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं जाऊंगा। आप देखिए, एनडीटीवी की खबर है, सीजेआई संजीव खन्ना ने सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले से खुद को अलग कर लिया था। पहले ये पहली चीज हुई थी और उसके बाद मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी वो 12 को होनी थी, लेकिन अब ये 19 को हो रही है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि नए चुनाव आयुक्त को फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहीं पर पेच फंस गया है। आपको बता दें कि पीठ ने स्पष्ट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही 19 फरवरी को नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाती है, हम मामले की सुनवाई 19 फरवरी को तय कर रहे हैं। अगर इस बीच कुछ भी होता है, यानी कि किसी नए आयुक्त को डिसाइड कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है, जैसी कि डेट निकाली गई है, तो उसके परिणाम सामने आएंगे। परिणाम सामने आएंगे यानी अगर सरकार डिसीजन पलट देती है तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कैंसिल मानी जाएगी। अगर सरकार कहती है कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहां शामिल होना चाहिए, केंद्रीय मंत्री नहीं आएगा, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष मिलकर ही तय करेंगे, तो जिस भी व्यक्ति को चुनेगी ये मोदी सरकार, उसकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। ऐसे में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि वो अपनी पसंद के व्यक्ति को किसी भी कीमत पर मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बिठाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इस मीटिंग में जाने से पहले ही इनकार कर दिया है, क्योंकि वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच केवल एक रबर स्टैंप नहीं बनना चाहते।
और अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में प्रधानमंत्री मोदी अपनी मनमर्जी चला पाएंगे या नहीं, और राजीव कुमार का क्या होगा जिनके पीछे 3 नोटिस हैं, अदालत की अवमानना तक का मामला है। क्या ये रिटायरमेंट के बाद जेल जाएंगे या उसके पहले ही इन पर एक्शन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।